चोर में और कराची के पास, यानी आज भी पाकिस्तान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान मान रहा है। और अभी जब आपको खबर बता रहा हूं, एक और ड्रोन अटैक की खबर आ रही है लाहौर के वॉल्टन एरिया के पास, जहां पर बहुत जबरदस्त गन फायर और एक्सप्लोजन सुने गए हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर अब कोहराम मचा हुआ है। और आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान पर इधर से भारत तो अटैक करेगा ही, लेकिन अंदर भी बहुत कुछ होना है, जिसके बारे में जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। मैंने आपको इशारा दिया था। और अब पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, क्या बलोच आर्मी ये कर रही है? बड़ा प्रश्न। क्या भारत ने ये किया है? बड़ा प्रश्न। ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये जो अटैक हो रहे हैं एक के बाद एक, लाहौर, कराची, मतलब आप सोचिए पाकिस्तान के दिल पर अटैक हो रहा है और अंदर घुसकर इस तरह से अटैक हो रहा है, और वो ड्रोन अटैक है, ये पाकिस्तान दावा कर रहा है। तो पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर तूफान आ रखा है। मैं आपको लाहौर धमाके की तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, वो जो आप धुएं का गुबार उठता हुआ देख रहे हैं, ये लाहौर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद की तस्वीर बताई जा रही है कि वहां पर धुएं का गुबार उठा है और वहां पर एक के बाद एक 3 ब्लास्ट लाहौर के अंदर हुए हैं। रात में वहां मिसाइलें दिखी हैं और सायरन की आवाज सुनाई दी है पाकिस्तान में। ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रखा है, पाकिस्तान की हालत हो रखी है। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, उसमें भी बड़ी बात आपको बताऊं कि लाहौर में जो ब्लास्ट हुए हैं, कराची में जो ब्लास्ट हुए हैं, कराची में शराफी गोथ के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई और एसएसपी मालिर ने इसकी पुष्टि कर दी है। लाहौर में जो धमाका हुआ है वो उनके एयरपोर्ट के पास हुआ है। आप सोचिए एयरपोर्ट के पास कितनी सुरक्षा रहती है, और लाहौर में एयरपोर्ट के पास धमाका हो रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भाई कहीं और सीमा विमा पे हो, आसपास कहीं हो तो समझ में आता है, एयरपोर्ट के पास सर्विलांस इतना ज्यादा होता है, वहां अगर ड्रोन अटैक हो जा रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान अलबलाया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा कहां से बम फट रहा है, क्या हो रहा है। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत हो रखी है। और ये सिर्फ अभी नहीं हो रखी, कल रात पाकिस्तान बाप बाप कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में कल रात भी सायरन पे सायरन बज रहे थे। वहां पर कल रात भी जो है वो मिसाइलें देखी गई हैं। आपको सियालकोट की तस्वीर दिखाता हूं, देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार बैठे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की थी और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। 2019 में बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद यह सीमा पार किया गया भारत का सबसे बड़ा हमला है। भारत ने यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में की थी। इसकी आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। हालात के मद्देनजर भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही देश के कई शहरों में बुधवार रात को ब्लैक आउट किया गया है और मॉक ड्रिल भी करवाई गई है। मॉक ड्रिल के तहत लोगों को हमले या युद्ध की स्थिति से बचाने के उपयोग के बारे में बताया जाता है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और वह लगातार सीमा पर सीजी फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत भी इसका पूरा जवाब दे रहा है। सेना ने कहा कि वह पाकिस्तान की ओर से की जा रही नापाक हरकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की ओर से की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सहम गया है। पाकिस्तान ने आनन फानन में कराची और लाहौर के एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके अलावा लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में ब्लैक आउट घोषित किया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी कि इसमें कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल अजीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास माना जाता है। यही वजह है कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा को मामला होता तो
उस बैठक में अजीत डोभाल का काफी अहम किरदार होता है। लेकिन बुधवार को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो एक बार फिर से अजीत डोभाल का नाम चर्चा में आया। साल 2014 में मोदी सरकार में सत्ता में आने के बाद यह तीसरी बार है जब अजीत डोभाल को एनएसए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार अपने तुरूप के इक्के पर भरोसा जताया है। पीएम मोदी का डोभाल पर भरोसा यूं ही नहीं है। डोभाल ने कई अहम मौके पर अपनी काबिलियत को दर्शाया है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो या कोई संकट की स्थिति हो तो प्रधानमंत्री मोदी को अपना ब्रह्मास्त्र डोभाल की ही याद आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल ने किस तरह प्रधानमंत्री का दिल जीता है।